गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 इसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे इश्यूज रिलेटेड टू मार्जिनलाइज्ड वुमेन with reference to SC, ST and minorities, यानी हाशिए पर खड़ी स्त्रियों से संबंधित मुद्दे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं, यह बात मनोविज्ञान स्वीकार करता है, परंतु यह भी सत्य है कि जब दो परस्पर विभिन्न रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं वाले व्यक्ति उत्पन्न होते हैं तो सृजन होता है। ईश्वर ने भी सृजन की प्रक्रिया को अबाध रूप से चलाने के लिए स्त्री और पुरुष की रचना की है, जिससे सृष्टि की गति अविराम चलती रहे। कब स्त्रियों को पुरुषों की चेरी समझा जाने लगा और कब उनके भाग्य का विधाता पुरुष बन गया, ये सहसा घटित कोई घटना न होकर दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। सृष्टि के पहिए के चलने के साथ साथ सामाजिक ताना बाना और मान्यताएं भी जटिल होती गईं। सामाजिक स्त्रीकरण जो कभी कर्मणा अर्थात वर्णाधारित या वह जन्म अर्थात जाति पर आधारित हो गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्गों क्लासेस का उदय हो गया जो स्त्रीकरण का कार्य कर रहा है, परंतु इन सभी स्त्रीकरणों के मध्य सदैव एक समानता रही है। वह यह जो निम्न, निर्बल या हीन रहा, उसकी स्थिति सदैव दयनीय और शोषित की रही। जो उच्च सबल और उसने शोषक की भूमिका निभाई, विभिन्न कालों में भी कभी राजा बनकर, कभी उच्च जाति बनकर, कभी श्रेष्ठ जाति और लिंग अथवा कभी उच्च वर्गीय बनकर किसी भी काल को ले लिया जाए तो वहाँ असमानता के तत्व किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ऐसी ही असमानता और वंचना को झेलती महिलाओं की समस्याओं एवं उनसे संबंधित सभी प्रकार के करों का अध्ययन किया जाएगा। मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड, हाशिएकरण का अर्थ। हाशिएकरण का अर्थ मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड। समाज में स्त्रीकरण हेतु कुछ कारक प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये कारक निम्न प्रकार के हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण के कारक, जिसमें जाति, धर्म, कार्य, आर्थिक स्थिति अर्थात वर्ग, प्रजाति, स्थान, शिक्षा, भाषा, लिंग, ये सब आपके क्या हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के कारक हैं। लिंग के आधार पर भी भारतीय समाज का स्त्रीकरण किया गया है। लिंग से तात्पर्य पुरुष, स्त्री तथा तृतीय लिंग से है। पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्नतर है। उनके अधिकार सीमित हैं। महिलाओं में भी जाति विशेष से उनकी स्थिति भिन्न भिन्न है। समाज की पिछड़ी कही जाने वाली जातियां अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों में स्त्रियों की दशा और स्थिति असंतोषप्रद है। स्त्रियों को हाशियों पर रखा गया है। इसी कारण उनकी समानता और स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपबंध किए गए हैं।
हास्यीकरण से तात्पर्य है वंचित होना या मुख्य धारा से अलग थलग होना। स्त्रियों के हास्यीकरण से तात्पर्य है कि जिन भी कारकों से हो स्त्रियों को वंचित रखा गया है, उनके अधिकारों से, स्वतंत्रता से और समानता से। हाशिए पर होने वाली स्त्रियों में विशेष रूप से दलित और अल्पसंख्यक जातियों की स्त्रियां हैं। हमारे समाज में निम्न जातियां, दलित, अल्पसंख्यकों की स्त्रियां हाशिए पर खड़ी हैं क्योंकि समाज में उच्च वर्ग और जातियों ने उनको कभी उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जिससे उनके हितों की अवहेलना न की जा सके। हिंदू धर्म में आने वाली निचली जातियों को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने और उच्च जातियों को छूने, आंख उठाकर देखने का अधिकार भी नहीं दिया गया और भले ही ये वर्ग उनका शारीरिक शोषण करता रहा हो। स्त्रियों की अस्मिता के साथ निरंतर उनकी निम्न स्थिति के साथ उच्च वर्ग के लोग खिलवाड़ करते रहे जिससे वे नरक से भी बदतर जीवन व्यतीत करने पर विवश थीं। अपने खिलाफ हुए अत्याचार के लिए यदि कोई स्त्री आवाज़ उठाती है तो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग उनसे निकला या दागने जैसी कुलिष्ठ यातनाएं देते थे जिसके कारण ये क्रम चलता ही रहा। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र ने सबको समान स्वतंत्रता और न्याय प्रदान किया तथा वर्षों से शोषण की शिकार स्त्रियों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। अनुसूचित जाति, दलित, निम्न जाति, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 398, 338 तथा 388 ए के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय तथा राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि शोषण, अन्यादि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों से संबंधित क्षेत्रों में इसे प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किए गए हैं। बालिका शिक्षा की स्थिति वैसे भी दयनीय है और ये समाज के संवैधानिक हाशिए पर रखा गया वर्ग है। एक तो निम्न दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के प्रति समाज द्वेष व्यवहार करता है तो यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि इन वर्गों की स्त्रियां की क्या स्थिति होगी। निश्चित ही उन्हें क्षण क्षण अपमानजनक शब्दों और व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे हाशिए पर खड़ी स्त्रियों से संबंधित मुद्दे। इशू ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। हाशिए पर खड़ी स्त्रियों की स्थिति तमाम प्रावधानों के पश्चात भी दयनीय बनी हुई है और ये भी उन्मुक्त गगन और समाज की ओर आस लगाए बैठी है कि कब इन्हें इनके निम्न जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। ये भेदभाव पूर्ण जीवन प्रदान करने वाला मनुष्य ही कुछ अपने तथा तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि के लिए मनुष्यों को ही नरकपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर बाध्य कर दिया है। हाशिए पर खड़ी स्त्रियों से संबंधित मुद्दे किसी एक क्षेत्र तथा व्यक्ति से न होकर अत्यधिक व्यापक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, निम्न जीवन स्तर। नंबर 2, शैक्षिक पिछड़ापन। नंबर 3, निम्न सामाजिक स्थिति। नंबर 4, कार्य की समुचित दशाओं तथा वेतन का अभाव।
और नंबर 5 शारीरिक शोषण एवं असुरक्षा। नंबर 6 आर्थिक अधिकारों की उपेक्षा। नंबर 7 सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि अधिकारों की उपेक्षा। समानता और स्वतंत्रता की उपेक्षा, सामाजिक कुरीतियों की शिकार और घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना। नंबर 1 निम्न जीवन स्तर। हाशिए पर खड़ी महिलाओं का जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है। वे सीलन, गंदगी, प्रकाश से रहित छोटे छोटे आवासों में रहने के लिए बाध्य हैं। भोजन के नाम पर नमक, रोटी का भी समुचित प्रबंध करने उनके लिए नहीं किया जाता है, जिससे वे कुपोषण की शिकार होती हैं। महिलाओं से काम तो लिया जाता है, परंतु घर तथा बाहर जहाँ भी वे कार्य करती हैं, उनको निम्न जीवन स्तर ही प्रदान किया जाता है। ऐसी स्त्रियों को मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र तथा आवास के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। निम्न जीवन का स्तर के कारण प्रायः स्त्रियां कुंठा और हीनता के बोध से ग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में समाज, परिवार या राष्ट्र को अपना सहयोग दे सकें, इसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। नंबर 2 आपका आता है शैक्षिक पिछड़ापन। हाशिए पर खड़ी स्त्रियां अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछड़ेपन का अधिकार है, जिसको हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हाशिए पर खड़ी स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति। ये आपकी तालिका है, जिसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। हाशिए पर खड़ी स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति। कक्षा: पिछड़ी जाति में बालक बालिका, अनुसूचित जाति में बालक बालिका, सामान्य जाति में बालक बालिका और अल्पसंख्यक जाति में बालक बालिका। पिछड़ी जाति में बालक 16,350, बालिका 12,540, अनुसूचित जाति में बालक 9,102 और बालिका में आपकी 7,845। सामान्य जाति में बालक बालिका 3,094, बालिका 2,887, अल्पसंख्यक में बालक बालिका 5,783 और बालिका 3,761। पिछड़ी जाति में बालक 14,181, 10,809 बालिका, 8,314 बालक, 7,213 बालिका और 2,785 बालक, 2,555 बालिका और 5,497 बालक और 3,308 बालिका। इसके बाद 11,121 बालक। पिछड़ी जाति में 7,636 बालिका, अनुसूचित जाति में बालक 7,499, 5,959 बालिका, 2,144 बालक, 1,825 बालिका, 4,320 बालक और 2,518 बालिका और 8,438 बालक, 5,159 बालिका, 5,193 बालक, 4,694 बालिका, साथ ही 1,714 बालक और 1,414 बालिका, 3,255 बालक और 1,866 बालिका, 6,320 बालक, 3,848 बालिका, 4,682 बालक, 3,739 बालिका, 1,598 बालक, 1,378 बालिका, 2,496 बालक अल्पसंख्यक में और 1,310 बालिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद।